Hello friends, I am Engineer Manmohan Meena, currently working as a lecturer in Mechanical Engineering in Government Polytechnic College, Sikar, under Technical Education Department, Rajasthan. फ्रेंड जो मेरा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने बात की थी जो प्लेनर के ड्राइविंग मैकेनिज्म है उसके जो फीडिंग मैकेनिज्म है उसके बाद हमने बात की थी उसके अगले लेक्चर में हमने बात की थी डिफरेंट टाइप की जो वर्क होल्डिंग डिवाइसेस हैं प्लेनर के केस में उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा बेसिकली वो रहेगा जो प्लेनर के डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं, यानी कि कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं हम लोग प्लेनर के की सहायता से। और इसके अलावा हमारा जो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिफरेंट टाइप के प्लेनर के टूल्स कौन कौन से होते हैं। तो दो टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करेंगे, एक तो प्लेनर के कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं वो, और दूसरा जो डिफरेंट टाइप के प्लेनर जो टूल्स होते हैं जिनकी सहायता से वो ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स पहले बात करते हैं प्लेनर के पे कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो प्लेनर पे बात करने वाले ऑपरेशंस की बात करें तो ऑलरेडी हम लोग काफ़ी पिछले लेक्चर्स में हम इन डिटेल स्टडी कर चुके हैं कि प्लेनर के केस में जो वर्क पीस पे जो टेबल पे जॉब माउंट होता है, टेबल का जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है और दोनों वर्क पीस कॉन्टेक्ट में आते हैं तो उनका कटिंग ऑपरेशन होता है। तो प्लेनर के केस में मैक्सिमम हमारे पास जो होते हैं वो हम 4 कटिंग टूल यूज़ कर सकते हैं मैक्सिमम, 2 क्रॉस रेल के ऊपर और एक दोनों साइड में वर्टिकल कॉलम्स के ऊपर। तो जो प्लेनर के जो ऑपरेशंस की बात करें हम, तो प्लेनर के जो ऑपरेशंस होते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं प्लेनर की सहायता से हम लोग जो हॉरिजॉन्टल फ्लैट सरफेसेस हैं उनकी मशीनिंग कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम सेकंड ऑपरेशंस की बात करेंगे तो जो वर्टिकल फ्लैट सरफेसेस हैं उनकी मशीनिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं तो एंगुलर फ्लैट सरफेसेस है या हम यूँ कहें कि इंक्लाइन फ्लैट सरफेसेस है, यानी कि अगर ऑपरेशंस की बात करें तो पहला ऑपरेशन हो गया हॉरिजॉन्टल फ्लैट सरफेस की मशीनिंग कर सकते हैं, वर्टिकल फ्लैट सरफेस की मशीनिंग कर सकते हैं, और जो तीसरा जो हमारा ऑपरेशन हुआ वो एंगुलर सरफेस की मशीनिंग कर सकते हैं। एंगुलर या फिर हम यूँ कहें कि इंक्लाइन सरफेस की भी मशीनिंग कर सकते हैं। जब फोर्थ बात करते हैं अगर हम प्रिसाइजली प्लेनर को यूज़ करें तो हम प्लेनर की सहायता से जो कर्व सरफेस है उनकी भी मशीनिंग हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा फोर्थ ये ऑपरेशन हुआ। इसके अलावा फिफ्थ ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो प्लेनर समटाइम डिफरेंट टाइप के अगर स्लॉट्स और ग्रूव्स होते हैं अगर उनकी हमें मशीनिंग करनी हो तो प्लेनर की सहायता से वो भी की जा सकती है। इसके बाद छठे ऑपरेशन की बात करते हैं। सिक्स्थ ऑपरेशन होगा वो कि अगर कोई प्रीमार्क काउंटर सर्फेसेज होगी, यूँ कहें जैसे कोई हमारा वर्कपीस और उसकी आउटलाइन है प्रीमार्क, उस आउटलाइन के ऊपर इस आउटलाइन के ऊपर की साइड में या इसी आउटलाइन के रेफरेंस के हिसाब से हमें कटिंग करनी है तो प्रीमार्क काउंटर सर्फेसेज जैसी होती है उन केसेस में भी प्लेनर की सहायता से हम मशीनिंग कर पाते हैं। तो ये तो हुए प्लेनर के डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस जो हम प्लेनर की सहायता से कर सकते हैं। इसके बाद जो बात करते हैं हम कि प्लेनर पे कौन कौन से डिफरेंट टाइप के प्लेनर के टूल्स होते हैं जिनकी सहायता से हमने जो अभी जितने ऑपरेशंस की बात की 6 टाइप के ऑपरेशंस की वो ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो सबसे पहला जो टूल की बात करें तो प्लेनर के जो टूल होते हैं वो जनरली जो शेपर में जो जितने भी टूल्स काम में देते हैं वही सारे मोस्टली प्लेनर टूल्स जनरली यूज किए जाते हैं। उसके अलावा कुछ और एडिशनल टूल्स भी हैं। तो पर जो शेपर के जो टूल्स होते हैं और प्लेनर के टूल्स होते हैं उनमें जो बेसिक डिफरेंस होता है कि जो प्लेनर के जो टूल्स होते हैं वो कंपैरेटिवली शेपर के जो टूल्स होते हैं उनसे कंपैरेटिवली ज्यादा बड़ी साइज में होते हैं, ज्यादा रॉबस्ट होते हैं, ज्यादा स्ट्रेंथ वाले होते हैं, उनकी डिजाइन ज्यादा रिजिड होती है। उसका रीजन क्या है क्योंकि जो शेपर पे तो हमें क्या स्मॉल वर्क पीस को हैंडल करना होता है, जनरली फ्लैट सरफेसेस प्रोड्यूस करते हैं तो स्मॉल वर्क पीस रहता है शेपर पे, लेकिन प्लेनर पे चूंकि हमें लार्ज वर्क पीस हैंडल करने पड़ते हैं, हैवी ड्यूटी ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, कटिंग फोर्सेस की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, हमें लोड भी बहुत ज्यादा रहता है। तो प्लेनर के जो टूल्स यूज कर इसलिए हम लोग जो प्लेनर के जो टूल बताते हैं वो शेपर के तुलना में कंपेरेटिवली ज्यादा बड़ी साइज के और कंपेरेटिवली ज्यादा रिजिड, ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा स्ट्रेंथ वाले बनाते हैं। तो बात करते हैं कि प्लेनर में कौन कौन से टूल्स हम लोग जनरली यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं प्लेनर में तो हम प्लेनर के अंदर टूल्स यूज करते हैं, गूज नेक टूल्स यूज करते हैं प्लेनर के अंदर। इसके अलावा राउंड नोज टूल यूज करते हैं। इसके अलावा स्क्वायर नोज टूल यूज करते हैं प्लेनर के अंदर। इसके अलावा हम प्लेनर के अंदर पार्टिंग ऑफ टूल्स यूज करते हैं। इसके अलावा अंडर कटिंग टूल यूज करते हैं। इसके अलावा साइड रिसेसिंग टूल्स यूज करते हैं प्लेनर के अंदर। इसके अलावा डाउन कटिंग टूल्स यूज करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के जो टूल्स हैं जो हम लोग प्लेनर के अंदर यूज करते हैं, उन प्लेनर के टूल्स के बारे में हम इन डिटेल अब चर्चा करेंगे।
तो फ्रेंड, जैसा आप सामने फिगर में देख पा रहे हैं, ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के प्लेनर टूल्स हैं जिनकी मैंने अभी बात की थी। राउंड नोज़ हो गया, डाउन कटिंग टूल्स हो गए, स्क्वायर नोज़ हो गए जो फिनिशिंग के लिए काम आता है, गूज नेक हो गए, पार्टिंग ऑफ टूल्स हो गए, साइड रिसेसिंग जो टूल्स हो गए। तो ये जो डिफरेंट टाइप के जो प्लेनर के जो टूल्स होते हैं, इनको हम लोग ब्रॉडली 5 भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला जो क्लासिफिकेशन होता है, फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू शेप के आधार पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं प्लेनर के टूल्स को। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी प्लेनर की अगर जो कटिंग टूल है, जो प्लेनर टूल की कटिंग टूल की शेप स्ट्रेट शेप हो सकती है, ऐसी गूज नेक शेप हो सकती है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो अगर ऐसी शेप होगी तो वो आपका हम लोग शेप के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर सकते हैं प्लेनर के टूल्स को। इसके अलावा सेकंड जो क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ कटिंग के आधार पे हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ कटिंग के आधार पे लेफ्ट हैंड प्लेनर टूल्स हो गए, राइट हैंड प्लेनर टूल्स हो गए, इस तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा जो थर्ड क्लासिफिकेशन रहता है प्लेनर के टूल्स का, वो रहता है अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन के आधार पे। तो ऑपरेशन के आधार पे डिफरेंट टाइप के टूल्स होते हैं। जैसे डाउन कटिंग टूल्स हो गया, यहाँ पे देखिए ये डाउन कटिंग टूल्स हो गया जो बेसिकली डाउन कटिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसे ये साइड रिसेसिंग टूल हो गया जो यहाँ पे ये साइड रिसेस है, इसको मशीनिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरह जो पार्टिंग ऑफ टूल हो गया, तो ये ऑपरेशन के आधार पे इधर हमें डाउन कटिंग करनी है, साइड रिसेसिंग करनी है या पार्टिंग ऑफ करना है, तो उसी के आधार पे इनका नाम डाउन कटिंग प्लेनर टूल, साइड रिसेसिंग पार्टिंग टूल और स्क्वायरिंग जो साइड रिसेसिंग पार्टिंग टूल, या हम यूँ कहें कि पार्टिंग ऑफ प्लेनर टूल, प्लेनर पार्टिंग टूल्स, इस तरीके से हम भी क्लासीफाई कर सकते हैं प्लेनर्स के टूल्स को। फिर जो हमारा जो फोर्थ क्लासिफिकेशन होगा वो होगा सरफेस फिनिश की, डिग्री ऑफ सरफेस फिनिश के आधार पे। तो इस तरह हम दो तरीके से क्लासीफाई दो भागों में बांट सकते हैं इस क्लासिफिकेशन को। फॉर एग्जांपल अगर रफ ड्यूटी ऑपरेशन करना है तो वो रफिंग टूल्स हो जाएंगे, और हमें समटाइम्स फिनिशिंग ऑपरेशन करनी है, ज़्यादा फिनिशिंग चाहिए हर सरफेस पे, तो जो टूल यूज़ करेंगे उन टूल्स को हम लोग बोलेंगे प्लेनर के फिनिशिंग टूल्स। फिर बात करते हैं जो हमारा जो पांचवा क्लासिफिकेशन हुआ वो हुआ प्लेनर का शेप ऑफ कटिंग एज के आधार पे, कटिंग एज की शेप के आधार पे। तो कटिंग एज की शेप के आधार पे राउंड नोज टूल्स भी हो सकते हैं, स्क्वायर नोज टूल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ डिफरेंट टाइप के प्लेनर के टूल्स का क्लासिफिकेशन। और ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम कि जो प्लेनर के जो टूल्स होते हैं वो कंपैरेटिवली शेपर की तुलना में ज़्यादा रॉबस्ट और ज़्यादा उनका साइज़ बड़ा रहता है, ज़्यादा अच्छे स्ट्रेंथ वाले होते हैं। अब बात करते हैं जैसे रफिंग टूल की बात कर रहे हैं, तो रफिंग टूल में जो सिमिलरली हम लोग लेथ पे टर्निंग टूल यूज़ करते थे, कुछ वैसा ही टाइप के हमारा प्लेनर के में रफिंग टूल होता है जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है बेसिकली। और उसमें बस फ़र्क सिर्फ ये होता है कि जो टॉप रैक एंगल है वो हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करते हैं प्लेनर के टूल के अंदर, बाकी ये साइड रैक एंगल इसमें प्रोवाइड करते हैं। और जो ये डिपेंड करेगा कि हमारी वर्कपीस का मटेरियल क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा टूल का मटेरियल डिसाइड होगा, और उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो ये जो कटिंग एंगल्स डिसाइड होंगे। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जैसे जैसे वर्कपीस के मटेरियल की या हमारी जो जॉब के मटेरियल की हार्डनेस बढ़ती जाएगी, तो हमारा जो साइड रैक एंगल है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे अगर हमें प्लेनर पे कोई हार्डर सरफेस की मशीनिंग करनी होगी तो हमारा प्लेनर का जो टूल्स होगा वो ऐसा टूल यूज़ करेंगे जिसमें हमारा साइड रैक एंगल क्या होगा, कम होगा, मिनिमम होगा। तो ये इसके अलावा राउंड नोज जैसे टूल की मैंने बात की, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो राउंड नोज टूल है ये वाला। तो राउंड नोज टूल में भी क्या होता है, जनरली अगर हमें कहीं कटिंग करनी हो या फिर कोई कटिंग इस तरीके से डाउन कटिंग करनी हो, तो या फिर दोनों साइड में राउंड नोज से हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों साइड कटिंग कर सकते हैं वर्कपीस की इस वाले टूल की सहायता से। तो डिफरेंट जो विड्थ के ये कटिंग एज के अकॉर्डिंग डिफरेंट कटिंग एज की विड्थ के अकॉर्डिंग ये जो राउंड नोज टूल है वो हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्क्वायर नोज टूल्स भी हो सकते हैं। स्क्वायर नोज टूल्स हैं जो जो स्क्वायर नोज टूल हैं वो डिफरेंट कटिंग एज के अकॉर्डिंग विड्थ के अकॉर्डिंग हो सकते हैं। राउंड नोज में तो जैसा कि मैंने बताया कि दोनों साइड लेफ्ट हैंड और राइट साइड दोनों साइड से राउंड नोज टूल अपना वर्कपीस की मशीनिंग कर सकता है। फिर जो मैं बात कर रहा था कि स्क्वायर नोज टूल होते हैं जो कि क्या होते हैं डिफरेंट कटिंग एज की विड्थ के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, और डिपेंड करेगा आपके रफिंग ऑपरेशन के लिए वो यूज़ कर रहे हैं कि फिनिशिंग ऑपरेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, या फिर फॉर एग्जांपल कोई अपन को गीवेज या कीवेज या ग्रूव्स की मशीनिंग करनी होगी
तो इन टूलों का हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा जैसे बात करें मैंने ये गूजनेक जो टूल हुआ, तो गूजनेक टूल जनरली फिनिशिंग कोई कास्ट आयरन के कोई जॉब होगा, अगर वर्क पीस है तो उसकी फिनिशिंग करने के लिए, मशीनिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, जनरली इसको प्रिफर करते हैं। क्योंकि जब ये इसके द्वारा जब मशीनिंग की जाती है तो उस टाइम पे जो रिडक्शन होगा वो कंपैरेटिवली जो चैटर कम से कम होगा, और इसके अलावा जो वाइब्रेशंस हैं वो भी कम होंगे जब हम लोग गूजनेक टूल यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी जो वर्क पीस के अंदर ये टूल के डिग होने की प्रोबेबिलिटी भी क्या रहेगी, कंपैरेटिवली कम रहेगी अगर हम गूजनेक टूल्स यूज़ कर सकते हैं। तो जनरली कास्ट आयरन के जो जॉब होता है उसमें यूज़ करते हैं ताकि हमारा वाइब्रेशंस और चैटर मिनिमम हो। तो ये कुछ कटिंग टूल्स हमने पढ़े। इसके अलावा जो अगर मैं बात करूं कि कुछ मैं आपको एग्जांपल के सहायता से हम देख सकते हैं, जैसा कि ये सामने आप फिगर में देख पा रहे होंगे, डिफरेंट टाइप के प्लेनर टूल्स हैं। मैं कुछ एग्जांपल के देता हूं उनसे, जिससे आपको प्लेनर के टूल्स के बारे में ज़्यादा बेटर तरीके से आप समझ पाएंगे। तो सबसे पहले जो मैं बात करता हूँ, ये जो टूल है आप देख पाएँ, जो सामने देख पा रहे हैं, ये वाला जो टूल है, यहाँ पे अगर आप गौर से देखें इस फिगर ए को, तो यहाँ पे ये है बेसिकली एक राइट हैंड राउंड नोज रफिंग टूल है, जो कि बेसिकली कास्ट आयरन की मशीनिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि जब क्रॉस रेल पे हम लोग मैक्सिमम क्रॉस रेल के ऊपर जो प्लेनर की जो क्रॉस रेल होती है उस पर 2 मशीन टूल यूज़ कर सकते हैं सेम टाइम पे। तो दोनों के साथ साइमल्टेनियसली भी कर सकते हैं या इंडिविजुअल भी उनको मशीनिंग के लिए दोनों टूल्स को यूज़ में किया जा सकता है। और जो उनको जो फीड दी जाती है वो उसके लिए हम लोग फीडिंग मैकेनिज्म ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो हमारा जो सेकंड टाइप का जो ये जो टूल्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप देख पा रहे होंगे, एक बेसिकली ये वाला जो टूल है, यहाँ पे ये एक राइट हैंड राउंड नोज रफिंग टूल है ये वाला। इसमें आप देख पा रहे होंगे जनरली ये जो स्टील की मशीनिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऑब्वियस ही बात है कि जो हमारा जो टूल का जो मटेरियल होगा कंपैरेटिवली ज़्यादा हार्डर होगा वर्क पीस से, तो जनरली हमारा हाई स्पीड स्टील का टूल हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो एंगल्स हैं, यहाँ पे जो कटिंग एंगल है, इससे पहले जो हमने कास्ट आयरन की मशीनिंग के लिए बात की थी, जो सेम राउंड नोज रफिंग टूल की बात की थी कास्ट आयरन की मशीनिंग के लिए, वहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो कटिंग एंगल है इस तरह देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे 8 डिग्री, यहाँ पे 15 डिग्री है। यहाँ पे वही कटिंग एंगल देखिए आप, यहाँ पे 20 डिग्री है, 4 डिग्री है। तो जो कटिंग एंगल है वो क्या हो रहे हैं यहाँ पे इस वाले अकॉर्डिंग टू हमारे जो जॉब का जो मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे, चूँकि मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि जैसे जैसे हमारा वर्कपीस का हार्डनेस बढ़ता जाएगा तो रैक एंगल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो वर्कपीस के हार्डनेस के हिसाब से भी हमारे क्या होंगे, जो जितने भी कटिंग एंगल्स और क्लियरेंस एंगल होंगे वो क्या होंगे, चेंज होते रहेंगे। इसके बाद जो थर्ड एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये बेसिकली आप देख पा रहे होंगे एक लेफ्ट हैंड राउंड नोज रफिंग टूल है, जो कि बेसिकली स्टील की मशीनिंग करने के लिए काम में लिया जाता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आपकी जो टूल की जो यहाँ पे फीड कर रहे हैं हम, यहाँ पे लेफ़्ट से राइट साइड के अंदर टूल की फीडिंग हो रही है। जबकि इससे पहले जो हमने राइट हैंड टूल्स पढ़े थे, आपने अगर गौर किया हो, तो उनमें हम मशीनिंग कर रहे हैं राइट से, जो उनमें जो फीड दे रहे हैं टूल को वो राइट से लेफ़्ट की ओर दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये भी राइट हैंड टूल है, इसमें भी हम जो फीड दे रहे हैं टूल को वो राइट से लेफ़्ट के साइड में दे रहे हैं यहाँ पे। और जो ये जो लेफ़्ट हैंड टूल है उसमें हम लोग जो फीड देते हैं वो लेफ़्ट से राइट हैंड साइड के अंदर फीड देते हैं। इसके बाद जो फोर्थ की बात करें अगर, ये वाला जो हमारा टूल्स का एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, यहाँ पे आप देखिए इसको, ये हमारे पास बेसिकली एक स्क्वायर नोज रफिंग टूल है, जो कि कास्ट आयरन की मशीनिंग करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जनरली टूल हाई स्पीड स्टील का बना हुआ होता है और रिलीफ एंगल आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 60 डिग्री का रिलीफ एंगल है, 7 डिग्री रिलीफ एंगल है यहाँ पे। जनरली फ्लैट सरफेसेस की मशीनिंग करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। समटाइम्स जो शार्प कॉर्नर जो फ्लैट वर्टिकल सरफेस की मशीनिंग करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। और शार्प कॉर्नर अगर हमें कहीं बनाने हो तो उस टाइम पे भी हम लोग ये वाला टूल यूज़ करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा, वो आता है ये आप देख पा रहे हो फिगर में कि ये है बेसिकली हमारे पास में एक
ये जो स्क्वायर नोज टूल है जो जनरली कास्ट आयरन की फिनिशिंग करने के लिए काम में लेते हैं। जनरली ये हाई स्पीड स्टील का बना हुआ होता है, हम जो कहें फोर्जिंग के द्वारा बनाया जाता है। ये टूल प्रॉपरली ग्राइंडेड होता है। और तो जो अगर जो ये जो टूल है यहाँ पे, जो कोई अगर हमारी जो कोई अगर पहले से कोई सरफेस है जो ऑलरेडी जिस पे मशीनिंग हुई हुई है, या जो सेमी फिनिश सरफेस है कास्ट आयरन की, उसकी अगर हमें प्रॉपर फिनिशिंग करनी हो तो हम लोग उस केस में क्या करते हैं, ये वाला टूल यूज़ करते हैं। इस केस में हमें ये ध्यान में रखना है कि जो हमारा जो ये जो वर्क पीस है, ये जो वर्क पीस की जो ये यहाँ जो टूल है, वो टूल का जो हमारी जो सरफेस है, कटिंग एज है, वो आप देख पा रहे होंगे पैरेलल टू वर्क सरफेस है। वर्क सरफेस के पैरेलल क्या होगी, टूल की कटिंग एज होगी। और फीड हम कहाँ दे रहे हैं, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में हम इसको फीड देते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट अगर बात करें तो हमारा ये टूल रहेगा गूज नेक टूल। तो ये गूज नेक टूल बेसिकली यहाँ पे कास्ट आयरन की या फिर स्टील की मशीनिंग करने के लिए हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था। जनरली हाई स्पीड स्टील का बना हुआ रहता है ये टूल, और इससे जो मशीनिंग कर रहे हैं ये तो जैसा कि मैंने बताया था कि वाइब्रेशंस और जो चैटर है वो हमारे कंपैरेटिवली काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा टूल का। और यहाँ पे जो वर्क की जो सरफेस है वो आप देख पा रहे होंगे पैरेलल टू जो टूल की जो कटिंग एज है वो वर्क सरफेस के पैरेलल है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे पास ये वाला यहाँ पे, तो फ्रेंड्स आप अगर प्रॉपर्ली इसको देखें तो ये जो है राइट हैंड डोर टेल रफिंग टूल है, जो कि जनरली हाई स्पीड स्टील का बना हुआ होता है। और ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो डिफरेंट यहाँ पे कटिंग एंगल्स बने हुए हैं। तो जनरली जो डोर टेल जो सरफेस होती है वो उनकी मशीनिंग के लिए डोर टेल अगर हमें सरफेस चाहिए अगर जॉब के ऊपर, तो डोर टेल टाइप के अगर कॉर्नर्स होंगे, सरफेस होगी, तो वहाँ पे मशीनिंग करने के लिए जनरली हमारा डोर टेल यूज़ किए जाते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे चित्र में, यहाँ पे इस जगह पे अगर हमें मशीनिंग करनी है इस वाली सरफेस पे, तो ये डोर टेल टूल हम लोग यूज़ करेंगे। इसके बाद बात करते हैं जो हमारा जो नेक्स्ट है, ये वाला जो लेफ़्ट हैंड डोर टेल रफिंग टूल है। बेसिकली रफ ड्यूटी ऑपरेशन के लिए ही काम आता है, तो मटेरियल ज़्यादा रिमूव होगा। अगर फिनिशिंग टूल्स होते हैं उस केस में हमें भी पता है कि मटेरियल क्या होता है, कम रिमूव होता है जॉब सरफेस से। ये भी जनरली हाई स्पीड स्टील का बना हुआ होता है। और यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं कि ये जो रफ मशीनिंग के लिए जो टूल यूज किया जाता है, तो यहाँ पे जो फीड दे रहे हैं वो हम लेफ़्ट साइड से डोर टेल के राइट हैंड साइड में हम लोग इसको फीड देते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे फीड हमारी यहाँ पे टूल को लेफ़्ट से राइट हैंड साइड में फीड टूल को दी जा रही है। इसके बाद बात करते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट है, ये आप देख पा रहे होंगे एक ये वाला ये जो फिगर है बेसिकली लेफ़्ट हैंड डोर टेल हैंड कटिंग टूल है, जो कि जनरली फिनिशिंग करने के लिए काम में आता है। तो जो पहले से और जो रफ सरफेस अगर फिनिशिंग की हुई है तो उसकी मशीनिंग करने के लिए, प्रॉपरली फिनिश करने के लिए हम ये टूल यूज़ करते हैं। जनरली जो ये है कार्बन स्टील का या हाई कार्बन स्टील का या फिर हाई स्पीड स्टील का ये बना हुआ होता है। प्रॉपरली चूँकि फिनिशिंग टूल है तो हमें ये भी ध्यान में रखना है कि इसकी टूल हमारा प्रॉपरली फोर्जिंग किया हुआ, प्रॉपरली उसका ग्राइंडिंग की हुई हो टूल की, ताकि सरफेस फिनिश प्रॉपर मिले, और प्रॉपरली टूल हमारा हीट ट्रीटमेंट करके बनाया हुआ होता है। क्योंकि हमें फिनिशिंग ऑपरेशन करने हैं तो यहाँ पे ये डिपेंड करेगा कि टूल की हमारी ग्राइंडिंग प्रॉपरली हुई होनी चाहिए इस केस के अंदर। फिर इसके बाद बात करते हैं जो हमारा जो ये वाला जो टूल है, आप देख पा रहे होंगे फिगर के अंदर, ये बेसिकली जो है राइट हैंड साइड कटिंग डोर टेल फिनिशिंग टूल है ये वाला। और ये जनरली ये भी जैसा कि मैंने बात की थी अभी पहले की फिनिशिंग सरफेस की जो सरफेस की फिनिशिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर डोर टेल हमारी सरफेस होगी उनके लिए यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे ये जो जितने भी टाइप के टूल्स हमने जो अभी स्टडी किए हुए, तो प्लेनर के केस में मोस्टली डिफरेंट
वर्क पीस पे ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट टूल्स हम काम में ले सकते हैं। तो आज हमने डिफरेंट टूल्स की स्टडी करी। इसके अलावा भी प्लेनर के अंदर अकॉर्डिंग टू जो हमारी जो जॉब की जो सरफेस होती है उसके अकॉर्डिंग कई सारे टूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कॉनकेव एंड कॉनकेव और एंड कॉन्वेक्स रेडियस टूल्स यूज़ करते हैं प्लेनर के लिए, ग्रूव्स की फिनिशिंग करने के लिए जनरली। तो जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स रेडियस टूल होते हैं जो ग्रूव्स की फिनिशिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, स्पेशल पर्पस टाइप के टूल्स हो गए ये। इसके अलावा जो कुछ अंडर कटिंग टूल्स होते हैं या फिर टेंडम टूल भी होते हैं, या फिर स्पेशली स्लॉटिंग जो स्लॉटेड सरफेस होती है उसकी मशीनिंग करने के लिए, स्लॉट्स की मशीनिंग करने के लिए स्लॉटिंग टूल्स यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के जो टूल्स की हमने आज बात करी जो कि प्लेनर के अंदर यूज़ करते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा कि प्लेनर में कौन कौन से डिफरेंट टाइप के टूल्स हम यूज़ करते हैं और इन टूल्स के द्वारा प्लेनर पे कौन कौन से मशीनिंग ऑपरेशन हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।